नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। दिल्ली के चुनाव जब से आए हैं, सरजी लगातार डरे हुए हैं। अब सरजी दिल्ली की महिलाओं को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ही, आम आदमी पार्टी की सरकार ही ऐसी सरकार है जो दिल्ली की महिलाओं के लिए कुछ कर सकती है, कर रही है या सोचती है। वो सिर्फ एक काम करते हैं, वो केंद्र सरकार से लड़ते हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी वो यही कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को एक बार फिर से कैसे बेवकूफ बनाया है, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले आपसे गुजारिश है, आप कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, अब तक 3 बार चुनाव लड़ चुके अरविंद केजरीवाल किन किन मामलों में झूठ बोल चुके हैं। क्या वाकई महिलाओं को लेकर उन्होंने कोई ऐसी योजना बनाई जिस योजना से महिलाओं को फायदा हुआ हो, और क्या वो योजना बिना घोटाले घपले के चली है, या अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की महिलाएं नाराज ज्यादा हैं? क्यों नाराज हैं, इसकी पोल भी स्वाति मौलिवाल, जो पुरानी साथी रही हैं अरविंद केजरीवाल की, वो खोल रही हैं आपको, वो भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अरविंद केजरीवाल, आप जानते हैं जब भी कोई चुनाव होता है ना, तो उसके पहले वो कहते हैं ना कि हमने एक सर्वे करवाया है, या कभी कभी तो वो ये भी कह देते हैं कि एक गुप्त रिपोर्ट है, सीबीआई की रिपोर्ट है, या किसी की आईबी की रिपोर्ट है। माफ कीजिएगा, आईबी की रिपोर्ट उन्होंने गुजरात चुनाव से पहले कहा था कि आईबी की एक रिपोर्ट है जिसपे यह कहा गया है कि हम बहुमत के करीब पहुंच गए हैं। आम आदमी पार्टी अकेले बहुमत के करीब पहुंच गई है, लेकिन आप थोड़ा धक्का लगाइए और एकजुटता से वोट करने की सोचिए। हम एकजुटता से वोट करिए ताकि हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में गुजरात में आ पाए। और हुआ क्या, सिर्फ 7 सीट मिली। ये वो हर जगह गेम खेलते हैं, कोई नई बात नहीं। दिल्ली में महिलाओं के सामने भी उन्होंने इसी तरह की एक नौटंकी रची। दिल्ली में महिला अदालत लगाई उन्होंने। क्या कहा उन्होंने कि मुझे जानकारी मिली है, एक सर्वे में रिपोर्ट आई है, और सारी रिपोर्टें सरजी को मिलती हैं, चाहे सरकारी हो चाहे केंद्र सरकार कराए, किसी और को नहीं, सीधे सरजी को रिपोर्ट आती है। सरजी ने कहा कि एक सर्वे है जिसकी रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है दिल्ली की 60% महिलाएं अरविंद केजरीवाल को वोट दे रही हैं, अरविंद केजरीवाल की नीतियों से खुश हैं। अब सरजी चर्चा तो करते हैं, लेकिन मेरी एक उनसे गुजारिश है, प्लीज आप वो रिपोर्ट दिखा भी दिया करिए ना। आप तो हर बात को सोशल मीडिया पे डालते हैं। आपकी पार्टी तो वो पार्टी है जो झूठे झूठे सबूत भी सच बोल के बेशर्माई से एक्स पर पोस्ट करती है, या फेसबुक पर डालते हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स में आप पोस्ट करते हैं। ये रिपोर्ट भी डालिए ना, लेकिन आप नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, ये दिल्ली की जनता भी जानती है और आप भी जानते हैं। खैर, सरजी ने कहा 60% महिलाएं अरविंद केजरीवाल को वोट कर रही हैं। फिर सरजी आगे कहते हैं, लेकिन मेरा सवाल है 100% क्यों नहीं? मुझे 100% महिलाओं का वोट चाहिए दिल्ली की। तो जो महिलाएं वहां पर थी उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तो आप लोग अपनी बहन से, अपनी बेटी से, अपनी देरानी से, अपनी जेठानी से, अपनी नंद से, अपनी सास से, अपनी माँ से कहिए कि सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को वोट देना है। महिलाएं पुरुषों से ज्यादा समझदार होती हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे। महिलाएं पुरुषों से ज्यादा समझदार होती हैं, इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल को वोट दे रही हैं। लेकिन इन महिलाओं को अब अपने घर के पुरुषों को भी समझाना है कि भाई बीजेपी के पीछे मत जाइए, उसके पीछे जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। दिल्ली का तो कल्याण सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही करेंगे। ये सब अरविंद केजरीवाल महिलाओं से कह रहे थे। उसके बाद उन्होंने महिला अदालत में महिला सुरक्षा की बात की। उन्होंने क्या कहा, पहले अरविंद केजरीवाल की पूरी बात सुनिए, फिर आपको बताऊंगी कि कितना सफेद झूठ ये बोलते हैं, और झूठ बोलते हुए इनको शर्म भी नहीं आती, ना ही एक शिकन इनके माथे पर आती है। शायद जो अंतरात्मा होती है ना, वो इनकी मर चुकी है। क्या कहा उन्होंने, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं निर्भया घटना के 12 साल बाद भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं कम नहीं हुई हैं, बल्कि कई गुना बढ़ गई हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि क्या यह कहना गलत है कि शाम को बेटी घर लौटती नहीं तो माँ बाप को डर लगता है। निर्भया कांड हुआ था, आपको याद होगा, उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन थी? शीला दीक्षित थी। अरविंद केजरीवाल इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, आम आदमी पार्टी।
बताऊंगी विस्तार से उसमें, लेकिन उससे पहले आगे सुनिए अरविंद केजरीवाल ने और क्या कहा। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने दिल्ली वासियों को सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाई। जो घरों में महिलाओं के साथ हिंसा का सामना कर रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या सुरक्षा एक मुद्दा नहीं है। हर रोज दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण होता है। भाजपा और अमित शाह इस पर कुछ नहीं करते। कह रहे हैं कि केवल उनकी प्राथमिकता विधायकों को खरीदने और सरकार गिराने की है, ना कि महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने की। अब मैंने पहले जिक्र किया था, निर्भया कांड का जिक्र किया, जो दर्दनाक, जो विभत्स हादसा उस बच्ची के साथ हुआ था, ये दिसंबर ही था और उसी तारीख में अरविंद केजरीवाल ये अपनी महिला अदालत लगाए हुए थे 16 दिसंबर को और महिलाओं से बात कर रहे थे। 12 साल पहले जब निर्भया कांड हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं किया था। अरविंद केजरीवाल का पूरा प्रदर्शन दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ था। क्या अरविंद केजरीवाल तब ये नहीं जानते थे कि दिल्ली की सुरक्षा दिल्ली सरकार के हाथ में है ही नहीं, ये केंद्र सरकार के हाथ में है। तो दिल्ली में भी सरकार तो कांग्रेस की थी और केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी जिसकी कांग्रेस प्रमुख थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो क्या ऐसी वजह थी कि अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त केंद्र सरकार पर हमला नहीं किया? ये जानते हुए भी वो अच्छी तरह जानते थे कि सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र के पास है, दिल्ली के पास नहीं। उसकी वजह आज मैं आपको बताती हूं। उसकी वजह एकदम साफ है। अरविंद केजरीवाल का निशाना दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी थी। वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। वो जानते थे कि अगर वो इस मुद्दे को लेकर केंद्र पर हमला करेंगे, कहेंगे कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है और वो दिल्ली की बेटी निर्भया को सुरक्षा नहीं दे पाई, इससे उनको राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला। भले ही वो राजनीति में नहीं थे तब, लेकिन उनका सारा जो प्रोटेस्ट था, सारा जो विरोध प्रदर्शन था, जो वो दर्द दिखाते थे कि उन्हें दिल्ली की बेटी के लिए हो रहा है, वो दरअसल वो अपने लिए कुर्सी की तैयारी कर रहे थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर सीधा हमला कर रहे थे। मुझे उनका एक इंटरव्यू भी याद है। उस दौरान मैं इंडिया टीवी में थी। उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में कहा था कि ऐसा नहीं है। उनसे सवाल पूछा गया कि आप दिल्ली की मुख्यमंत्री को किस तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी तो केंद्र के पास है। तो उन्होंने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होता, दिल्ली की मुख्यमंत्री इतनी लाचार तो नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सके, उनके हाथ में बहुत कुछ होता है, हम आएंगे तो करके दिखाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल के शब्द थे। आज भी दिल्ली की स्थिति वही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री उसके बाद अरविंद केजरीवाल बन गए। 2013 में शीला दीक्षित हार गई। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को जनता ने चुना। अरविंद केजरीवाल को 27 सीटें मिली, 2015 में 67 सीटें मिली, 2020 में 62 सीटें मिली। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जिनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है पिछले 2 बार से, क्या उन्होंने दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ किया? अब जब खुद मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो क्या कहते हैं ये केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। जिस निर्भया की विभत्स हत्या, उसके साथ जो दरिंदगी हुई, उसका जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, तो इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। ये तो बता दें कि अगर तब शीला दीक्षित जिम्मेदार थी, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, तो आज अरविंद केजरीवाल कैसे महिला सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार नहीं है? उन्होंने खुद कहा था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री इतनी लाचार नहीं हो सकती, दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथ में बहुत कुछ होता है। अगर होता है तो अरविंद केजरीवाल क्यों लाचार हैं? क्या अरविंद केजरीवाल सिर्फ टोपी पहनाने की राजनीति करते हैं? तब उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद चाहिए था। उनकी नजर थी कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएं, दिल्ली की राजनीति में वो आना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री को ऐसा दिखाया कि सारी गलती दिल्ली सरकार की है, दिल्ली मुख्यमंत्री ही सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, वो सुरक्षा नहीं दे पाई। और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद सरजी आराम से बैठ गए, बिजी हो गए घोटालों में, घपलों में। और ये वो व्यक्ति है जो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने ही घर में जिन्होंने पिटवाया अपनी ही सबसे पुरानी साथी को, स्वाति मालीवाल। और जब पिटवाया तब वो राज्यसभा सांसद थी। सरजी अपने शीश महल में मौजूद थे, अंदर बैठे थे और उनका पीए स्वाति मालीवाल को पीट रहा था। स्वाति मालीवाल ने इस पर क्या कहा है?
उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और स्वाति मालीवाल ने कहा है कि महिला अदालत में, क्योंकि सरजी ने महिला अदालत लगाई हुई थी ना, महिला अदालत में जज के पद पर विभव कुमार को नियुक्त किया जाएगा। बात सही है, क्योंकि उसके बाद भी सरजी ने कहीं पे ये नहीं कहा कि विभव कुमार ने गलत किया, बल्कि इस मार पिटाई के अगले दिन विभव कुमार को लेकर खुद टांग के लखनऊ पहुंच गए थे, अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और हाँ, इस महिला अदालत में उनके साथ अखिलेश यादव भी मौजूद थे। वो अखिलेश यादव जो जब यूपी में कुछ होता है, जब उनकी पार्टी के लोग या एक धर्म विशेष से जुड़े लोग कुछ करते हैं तो उनके मुंह से शब्द नहीं निकलता। वो अखिलेश यादव यहां साथ में मौजूद थे। उनके वो ये नहीं बता पाते कि जब उनकी पार्टी के लोग ऐसा कुछ करते हैं तब वो महिला सुरक्षा के बारे में क्या सोचते हैं। मुलायम सिंह की वो लाइन तो आपको याद होगी, जिसमें उन्होंने कहा था, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये उस मानसिकता के लोग हैं, ये उस सोच के लोग हैं जो साथ में बैठे थे अरविंद केजरीवाल के। और अरविंद केजरीवाल को महिला सुरक्षा से, दिल्ली में पानी से, दिल्ली के लोगों के परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है, मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दीजिए। और उनको लग रहा है, दरअसल नरेंद्र मोदी को बहुत कॉपी करते हैं अरविंद केजरीवाल। उनको लगता है मोदी को महिलाओं का वोट बहुत मिलता है, तो उनको लगता है मैं भी अपना एक वोट बैंक तैयार करूं महिलाओं के रूप में, तभी वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। नहीं तो अरविंद केजरीवाल क्या बता सकते हैं महिला सुरक्षा को लेकर जो वो बड़ी बड़ी बातें करते थे जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद इतने सालों में उन्होंने आखिर क्या किया? जब तक वो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने क्या किया महिलाओं के लिए? नाटक, नौटंकी, बेवकूफ बनाना, झूठ बोलना। अरविंद जी, आप ये सब छोड़ दीजिए। ये जनता है, ये अब आपकी सच्चाई जान चुकी है और अब आपकी दाल गलना मुश्किल लग रहा है। अरविंद केजरीवाल ने 2015 हो, 2020 हो, आपने बहुत कम देखा होगा किस तरह की सभाएं करें दिल्ली में। उनको लगता था दिल्ली तो मेरी ही है, दिल्ली में तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अब राहें मुश्किल नजर आ रही हैं। उनको लग रहा है कि उनके लिए परेशानी की घड़ियां शुरू हो चुकी हैं। एक तो जमानत पर है शराब घोटाला मामले में, जवाब देना मुश्किल है। ये नहीं चलता कि मुझे फंसा दिया, मैं तो बहुत भोला हूं जी, मेरे घर में तो 1 रुपया नहीं मिला जी। बेवकूफ हैं आप, घर पे पैसा रख के बैठेंगे? इतने बेवकूफ हैं आप कि इतने समय से केस चल रहा है, सब एक के बाद एक जेल जा रहे हैं और मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल घर में पैसा रख के बैठेंगे। इनको लगता है पब्लिक बेवकूफ है। सर जी, आप ये गलत सोच रहे हैं। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल के इस नए पैंतरे पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल आय ऑन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।